हाय, आई एम शोमोदित बिस्वास एंड आई हैव क्लियर IBPS PO एग्जामिनेशन। तो आज मैं बताऊंगा कि बैंकिंग एग्ज़ाम्स के जो इंटरव्यू होता है उसका अप्रोच कैसा होना चाहिए या फिर आपको कैसा प्रिपेयर कर सकते हैं। तो देखिए, आपको ये ध्यान रखना है कि जो नॉलेज का जो टेस्ट होता है ना बेसिकली, तो वो प्री और मेंस में ना ऑलमोस्ट हो जाता है। ठीक है। और कोई जो जो लोग बैठे हैं ना बैंकिंग का इंटरव्यू के लिए, IBPS PO हो या फिर IBPS SO या फिर IBPS PO जो भी हो या फिर RRB PO का, ठीक है। तो दे आर नॉट एक्सपेक्टिंग यू टू गैदर लाइक इंफॉर्मेशन ऐसा बैंकर। हाँ, कुछ बहुत थोड़े बहुत तो होना चाहिए जो बेसिक्स है। तो बेसिक्स तो आपका क्लियर होना चाहिए कि क्या है क्या नहीं है जो बैंकिंग अवेयरनेस का है। बट ऐसा नहीं कि आपको बहुत ही इन डेप्थ में वो पूछेगा, ऐसा कुछ नहीं। बट हाँ, आपको बहुत ही जेन्युइन रहना है। ठीक है। ऐसा नहीं कि आपको कुछ दिखाना है कि हाँ चलो मैं तो इसके बारे में जानता हूँ, मैं तो उसके बारे में जानता हूँ। अगर कोई ऐसा सिचुएशन आए कि आपको पूछे कि जो इंटरव्यू पैनल का जो मेंबर्स है कि बताइए कि कौन सा एरिया आप पर क्या है या फिर कौन से एरिया से आप हम आपको क्वेश्चन करें, तो ऐसे क्वेश्चन बताइए जिसको आपको कुछ नॉलेज नहीं है या फिर आपको कॉन्फिडेंस तो रहना चाहिए कि हाँ अगर कुछ क्वेश्चंस आए तो आई कैन टैकल द सिचुएशन और आई कैन टैकल द क्वेश्चंस। ऐसे नहीं कि कुछ ही बोल दिया और उससे ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया तो हो गया तुम्हारा उधर काम। तो ये तो एक बात है। और जो भी हो ना, आपको जेन्युइन आंसर करना है। ठीक है। कुछ भी उल्टा सीधा या फिर कुछ भी लाइक फेक नहीं करना है। ठीक है। आप जो भी हो एज अ पर्सन, ठीक है, आपको उधर जाके कुछ अलग से कुछ नहीं करना है इंटरव्यू बोर्ड्स के सामने या फिर पैनल मेंबर्स के सामने। जस्ट बी योर सेल्फ। आपका जो हॉबी हो बस, अगर कुछ नहीं है तो फिर बोल दीजिए कोई हॉबी नहीं है। ऐसा नहीं कि कुछ शो ऑफ के लिए आपने कुछ बता दिया, क्योंकि जो पैनल मेंबर्स है ना, तो वो बहुत ही एक्सपीरियंस लोग होता है उधर। तो अब कुछ कुछ सेकेंड्स ही लगेगा ये समझने में कि आप जो आंसर कर रहे हैं तो वो सही है या फिर गलत है। ठीक है। दे आर वेरी मच एक्सपीरियंस बैंकर्स। सो बस जेन्युइनली आंसर कीजिए जो भी। अगर कुछ आंसर आपको नहीं आता है तो बताइए सॉरी सर या फिर सॉरी मैम, अभी तो मुझे ये आंसर नहीं है। बस बी पोलाइट, बी काम, बी कंपोज्ड एंड आपको अच्छा मार्क्स मिलेगा। ठीक है। बट वही, कोई फेक नहीं करना है, जेन्युइन रहिए। ठीक है। एक कॉन्फिडेंस मतलब के साथ जाइए अंदर, एक स्माइल के साथ जाइए और जितना भी आता है उतना आंसर कीजिए। कुछ फेक मत दीजिए, कुछ फेक मत कुछ साउंड कीजिए, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। और बहुत ऑनेस्ट होकर आप आंसर करना, क्योंकि यू आर गोइंग टू बी अ बैंकर, तो आपको ऑनेस्टी तो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा इधर। ठीक है। और इसके अलावा अगर मैं कहूँ कि कौन सा टॉपिक्स पढ़ना है, देखिए ये कोई नहीं बता सकता कि कौन सा जगह से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है। क्योंकि इट ऑल डिपेंड्स लाइक अपॉन द इंटरव्यूअर्स। तो वो लोग कुछ भी पूछ सकते हैं, कुछ भी सेक्टर से। हाँ, आपको बैंकिंग अवेयरनेस पढ़ के जाना है, करंट अफेयर्स पढ़ के जाना है। मतलब ये नहीं कि आपको उस बैंकिंग अवेयरनेस का सेक्शन या फिर करंट अफेयर्स का सेक्शन से ही आपको पूछेगा, ऐसा कुछ नहीं है। कोई आपको कोई बता नहीं सकता कि क्या पूछेगा उधर। और हाँ, जो HR कुछ क्वेश्चन है वो आप एक्सपेक्ट कीजिए कि होगा। ठीक है। और SBI PO का तो मैं इंटरव्यू नहीं दिया, बट मेरा जो दोस्त है जो मतलब दोस्त हु हैव अपीयर्ड इन द SBI PO इंटरव्यूज़, तो उन लोगों से मैंने सुना है कि एक ऑप्शन होता है कि इधर आप हिंदी सिलेक्ट कीजिए या फिर इंग्लिश, तो आपका इंटरव्यू का जो लैंग्वेज है ना तो उसी लैंग्वेज में होता है। बट IBPS में एज सच कुछ नहीं है। दे कैन आस्क यू इन एनी लैंग्वेज। ठीक है। दे कैन आस्क यू इन हिंदी, दे कैन आस्क यू इन इंग्लिश। तो मेरे टाइम में तो मेरा पूरा इंटरव्यू हिंदी में हुआ था। बट मेरा कुछ दोस्त थे जो लास्ट ईयर क्रैक किया है ये एग्ज़ाम IBPS PO। तो उन लोगों ने बताया कि आखिर में तो मेरा जो मदर टंग है तो वो है बंगाली। ठीक है। तो हम लोगों का जो इंटरव्यू वो कोलकाता में हुआ था। तो
मेरा कुछ दोस्त जो लास्ट ईयर जो सिलेक्टेड है, तो उन लोगों को शायद बंगाली में भी कुछ 1-2 क्वेश्चंस पूछे गए, तो मेरा 2 दोस्त से मैंने ऐसा सुना है। तो IBPS में PO में आप ऐसे कुछ प्रेडिक्ट करके नहीं जा सकते हो कि चलो इस लैंग्वेज में ही होगा, कुछ लैंग्वेज में उधर हो सकता है, एंड यू कैन नो आफ्टर एंटरिंग इनटू द रूम ओनली। तो बस ठीक से ग्रीट कीजिए जो मेंबर्स से, पोलाइट रहिए, और ये ट्राई कीजिए कि बस बहस मत कीजिए, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना है कि जितना मोमेंट आप उधर रहेंगे ना, आपको अगर वो कुछ भी मतलब कुछ बुरा भी कुछ कह दे तो फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अगर आपको वो आपके बारे में या फिर अपने जो सब्जेक्ट में पढ़ाई की है, कुछ अगर वो ट्राई करे कि आपको डिमीन करने का या फिर कुछ, दैट विल नॉट अफेक्ट एनीथिंग, बस उसी टाइम के लिए। और बिलीव मी, वो लोग बस आपका कॉन्फिडेंस चेक करने के लिए ये सब करता है और कुछ नहीं। आप लोगों का कामनेस या कूलनेस मत उधर कुछ सेक्रीफाइस कीजिए, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है, वो लोग चाहता है कि आप लोग ये करें, आप लोग कुछ गलती कर दे उधर और कुछ ऐसे कुछ रिएक्ट करते, बट प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। जस्ट कम एंड कंपोज रहिए बस, और जितना आता है बस उतना आंसर कीजिए। कुछ मतलब जितना नहीं आता है, बट अगर आप लोग ट्राई करने के लिए जाएंगे ना, तो दैट विल नॉट क्रिएट अ गुड इम्पैक्ट लाइक ऑन देम, ऑन द मेंबर्स, पैनल मेंबर्स। तो यही है। और अभी तो फ़िलहाल बैंकिंग अवेयरनेस के लिए बहुत सारे वीडियोज़ है या फिर बहुत सारे अभी नोट्स है। तो आप जस्ट देखिए, यूट्यूब में बहुत सारे बैंकिंग, कपिल काटपाल सर का एक बैंकिंग अवेयरनेस का एक पूरा वीडियो है। तो बैंकिंग अवेयरनेस बस देखिए, और उसके साथ करंट अफेयर्स, मतलब जो जिस महीने आप लोगों का इंटरव्यू होगा उस महीने का या फिर उसका जो पहले वाला मंथ है, तो थोड़ा देखिए कि क्या है क्या नहीं है। और बट हाँ, अगेन कि आप लोग ये एक्सपेक्ट मत कीजिए कि आप बस जो आप पढ़ाई करके गए हो तो उधर से आएगा, बिकॉज यू कैनॉट लाइक प्रेडिक्ट द इंटरव्यू क्वेश्चंस। आपको तैयार होकर जाना है, ठीक है। अब उधर जगह क्या होगा आपको पता नहीं, बट हाँ, एक क्या होता है ना, अगर आप ठीक से बैंकिंग होने से बढ़िया पढ़ाई करके अब जाते हो ना, तो एक कॉन्फिडेंस आता है आपका। और एक बात अबाउट ग्रूमिंग, राइट। आपको ग्रूमिंग ठीक से करना है, ठीक है। क्योंकि ऐसा नहीं कि ठीक है चलो इंटरव्यू है कुछ भी पहन के चलेगा, ऐसा नहीं, ठीक है। एकदम हेयर ठीक से प्रॉपरली कट कीजिए। जो बॉयज़ है उनके लिए हेयर ठीक से प्रॉपरली एकदम कट कीजिए। अगर आपका बियर्ड है, अगर आप बियर्ड रखना चाहते हैं तो ठीक है, अगर आपको कॉन्फिडेंस आता है, बट वो एकदम ठीक से ट्रिम करके एकदम ठीक से नीट एंड क्लीन करके आपको जाना है। और या फिर सबसे बेस्ट होता है कि आप लोग क्लीन शेव करवा लें, क्योंकि बस एक बारी की ऐसे बात है, तो बस कुछ ही महीने के बाद है, तो करिए ना क्लीन शेव। बस क्या है, ऐसे हर बार तो नहीं होगा ना कि आपको इंटरव्यू फेस करेंगे एंड ऑल। और आपका अगर आपका स्पेक्स है तो ट्राई कीजिए कि एक मैं जैसे अभी स्पेक्स यूज़ करता हूँ ना, तो ऐसे या फिर बहुत सिंपल वाला स्पेक्स यूज़ कीजिए, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं कि बहुत कुछ अभी मार्केट में जो फ़िलहाल जो अभी जो है जितना मतलब जो स्टाइलिश जो स्पेक्स है, ठीक है। तो उतना फैंसी वाला मतलब ट्राई कीजिए कि उतना फैंसी वाला स्पेक्स यूज़ ना करें, ठीक है। सिंपल इधर गो फॉर रिमलेस, और बहुत सारे सिंपल स्पेक्स है जो प्रोफेशनलिज्म एक आपको शो करता है आपका चेहरे में, ठीक है। और ट्राई कीजिए कि ब्लैक में आप जाने के लिए, क्योंकि अगर आप कुछ ऐसे उल्टा सीधा कुछ फैंसी वाला स्पेक्स पहन दिया तो एक हाईलाइट होता है, मतलब जो इंटरव्यूअर्स होता है ना, तो आपका फेस लाइक यू आर जस्ट कॉन्टेक्टिंग विद देम, ठीक है। तो एक इम्पैक्ट तो डेफिनेटली पड़ेगा आपका फेस का, तो ये है। और जो कपड़े हैं ना, तो कपड़े भी एकदम प्रॉपरली एकदम नीट एंड क्लीन होना चाहिए, साथ में ठीक से आयरन होना चाहिए, ठीक है। और फॉर्मल होना चाहिए डेफिनेटली, ठीक है। एक टाई लगा लीजिए, अच्छा लगेगा, ठीक है। एंड इफ़ यू कैन अफोर्ड देन गो फॉर अ ब्लेजर, अगर नहीं तो ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। बट फॉर्मल ड्रेस एकदम प्रॉपर तरीके से, ठीक है। एकदम शर्ट का जो बटन से वो ठीक से एकदम लगा के, फिर टाई लगा के चाहिए। आपका शू क्लीन होना चाहिए, एक सिंपल से एक वॉच लगा लीजिए, ठीक है। एंड फॉर गर्ल्स ऑल्सो
यू कैन गो फॉर सम सलवार थिंग, ठीक है। मैं मुझे उतना तो गर्ल्स लोगों के बारे में उतना भी मतलब क्या मतलब कौन सा ड्रेस को क्या बोला जाता है ये उतना भी शायद मैं ठीक से शायद ना बता पाऊँ, क्योंकि मुझे उतना नाम याद नहीं रहता है तो you know like for girls you can also definitely up एक सलवार you can go for a salwar thing, and apart from this you can go for like any ethnic dress, for you can also go for sari and all, or any other ethnic dress, and apart from this you can also go for blazer or any other formal outfit, और तो ऐसे ही बस। और आपका शू भी एकदम ठीक ठाक फॉर्मल शू होना चाहिए, हाँ, कुछ ऐसा भी कुछ फैंसी टाइप का कुछ नहीं पहनना है। वॉच भी अगर आप यूज़ कर रहे हैं ना तो बहुत ही सिंपल रखिए चीज़ों का। तो और अगेन फॉर गर्ल्स टू स्पेक्स देखिए कि जितना भी सिंपल हो सके, फैंसी चीज़ें मत पहनी होता है। तो फॉर इयरिंग्स टू, और साथ में बहुत ही एकदम बेसिक तरीके से आप लोग अपना हेयर देख लीजिए, ठीक है। बिकॉज यू नो अगर आपका लॉन्ग हेयर है तो वो आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है कैसे बेसिक्स मतलब चीज़ें कैसे बेसिक्स मतलब बेसिक रहन आप रख सकते, तो दैट इज़ गुड, ठीक है। वो इतना ही चक रहा हो वॉट एवर इट इज़, एंड सो दैट्स इट फॉर बोथ गर्ल्स एंड बॉयज़। आप लोग एक बार ठीक से देख लीजिए आपका जो आउटफिट है, तो ये इम्पोर्टेंट एक रोल प्ले करेगा, ठीक है। बिकॉज यू नो आपका जो क्वेश्चन है, आपको जो नॉलेज है, आपको जो कॉन्फिडेंस है, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बट ऐसा होता है ना कि आप जब अंदर जाएंगे आप रूम के, तो आप एकदम जब फर्स्ट इम्प्रेशन है ना आपका लुक ही होगा, आपका जो आउटफिट है, आपका जो चेहरा है, यही एक थिंग है, और आपका पॉजिटिविटी। और तो मुझे मेरा बहुत ही पर्सनल एक ओपिनियन है कि यू नो आपका जो कॉन्फिडेंस है ना, आपका एक तो नॉलेज से डेफिनेटली वो है आएगा, और एक है कि आप जो आपका जो आउटफिट है या फिर आप कैसे दिख रहे हो, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यू आर गोइंग फॉर लाइक ऑफिसर लाइक जॉब, सो आपको तो एकदम प्रोफेशनल तो दिखना चाहिए, ठीक है, एकदम ठीक ठाक। ऐसे नहीं कि बस एग्ज़ाम क्रैक कर लिया, चलो अब जैसे भी हो करके चले गए, ऐसा कुछ नहीं। बहुत कुछ चीज़ें बहुत सिंपल रखिए, ठीक है। आपका हेयर स्टाइल, आपका स्पेक्स, आपका बियर्ड, अगर आप क्लीन शेव रख सकते तो ऑल गुड। आपका जो आउटफिट है सब सब एंड फॉर गर्ल्स टू, आप लोगों को तो बियर्ड का कोई ऐसा झंझट नहीं है ना, बट जो भी बाकी जो चीज़ें, आपका स्पेक्स, आपका ईयरिंग्स, या फिर आपका जो भी हेयर एंड ऑल। और हाँ, और एक इम्पॉर्टेंट बात है, आप अवॉइड कीजिए कि कोई भी आपके पास अगर ऑर्नामेंट है, जैसे कि फॉर जिस गर्ल्स के लिए तो अभी ईयरिंग तो शायद आप पहन सकते हैं, बट फॉर बॉयज़ जो ऐसे, जैसे मेरे हाथ में एक वॉच है, तो मैं ये नहीं पहना था, और मेरा ऐसे गला में भी एक एक ऐसे नेकलेस है, तो मैं ये सब उतर के गए थे घर में। तो ट्राई कीजिए ये सब आप घर में एक बार, एक दिन की बात है छोड़ के जाने का, ठीक है। तो वरना ये सब शायद कुछ कैचिंग लग सकता है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, कभी भी किसी भी इंटरव्यूअर से कुछ भी क्वेश्चंस मत पूछिए, ठीक है। और एक चीज़ है कि यू नो जब आप लोग इंटरव्यू देंगे, आप देखेंगे कि एक तो मतलब उस पैनल मेंबर्स में से ये एक लोग उधर रहेगा जो कुछ नोट करेगा आपको देख के, वो कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ठीक है। तो आपको ऐसा नहीं कि आपको बस उसे इग्नोर करना है, आप हाँ सर या फिर मैम जो भी हो, आप उसके साथ मतलब ग्रीट कीजिए, ठीक है। बट ऐसा नहीं कि वो जो लिखेगा कॉपी में आप देखने की कोशिश कीजिए, बस ऐसा कुछ मत कीजिए, ठीक है। तो नेगेटिव एक इम्पैक्ट आएगा आपको, और बाकी सब तो आपको धीरे धीरे आपको मार्क्स, आपका रिज़ल्ट, सब कुछ धीरे धीरे पता चल जाएगा। तो अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो यू विल गेट द जॉब, अगर नहीं हुआ तो डेफिनेटली दैट विल लाइक हेल्प यू टू गैदर सम इन्फो लाइक सम नॉलेज। तो आपका एक्सपीरियंस होगा ये इंटरव्यू वाला चीज़, और उसके बाद डेफिनेटली नेक्स्ट टाइम आपका जो वीक एरियाज़ है, चाहे वो एग्ज़ाम में हो, चाहे वो इंटरव्यू में हो, क्योंकि आपका तो मार्क्स आपको तो पता लग जाएगा, तो यू विल डेफिनेटली नो कि आपको लैकिंग कौन सा जगह है। बस उसके ऊपर वर्क कीजिए, क्योंकि यू नो बैंकिंग का एग्ज़ाम्स तो बहुत फ्रीक्वेंटली होता है हर साल, तो यही है।
सो दैट्स इट। आज इस वीडियो में तो मैंने बहुत अटक अटक की बात किया, तो वट एवर इट इज़, तो ऑल माई बेस्ट विशेस टू ऑल द पीपल हु आर गोइंग टू अपियर फॉर banking examinations in this year, and all the best wishes to you. Or subscribe to my channel, like the video, and keep me supporting so that I can come up with further videos that shall give you some details about the banking examinations in near future. So yeah, that's it. Thank you everyone.